Dear aspirants, once again, a very warm welcome to your own educational channel. Before this video, we just completed 170 questions of teaching aptitude. जी हाँ, 170 प्रश्न हम कर चुके हैं और आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए है। ओके, दोनों प्रकार के एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं अभी बीएड की, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो 171 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछा था, इसका आंसर आप लोग बताएंगे और बहुत राइट क्वेश्चन आंसर्स भी आए हैं। इफ़ ए स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास passes the examination with very good marks, then you would, so what you would be do, so you would praise the students for his achievement. ठीक है, आप उसकी प्रशंसा करेंगे, ठीक है, जो भी उसने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट of your class remains away from studies throughout the year. Further, when the examination is near, he keeps and requesting you for giving him private coaching. What would be your opinion? पूरे साल बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो वो आपसे रिक्वेस्ट करता है उसे प्राइवेट कोचिंग देने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? ओके, सो यू वुड नॉट बी प्रिपेयर टू गिव हिम प्राइवेट कोचिंग। बिल्कुल, उसे आप प्राइवेट कोचिंग जो है नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे साल ही पढ़ाई नहीं किया तो उससे जो है बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं उसे कुछ हेल्प कर सकते हैं, ऐसे प्राइवेट कोचिंग नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड इन योर ओपिनियन टू हेल्प द लिटिल चिल्ड्रन रिमेंबर अ सब्जेक्ट। छोटे बच्चे एक सब्जेक्ट को ध्यान रखें, ठीक है, इसके लिए कौन सी मेथड होगी? तो वह रिपीटिंग इट टाइम टू टाइम एंड रिमेंबरिंग इट। ओके, रिपीट करना उसको टाइम टू टाइम, जितने भी टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, रिवीजन टेस्ट लिया जाता है, ये सब इसलिए किया जाता है कि बच्चे उसे टाइम टाइम रिपीट करें तो और जिससे उन्हें याद रहे। ओनली वन टीचर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली वन टीचर टीचेस लिटिल चिल्ड्रन इन स्कूल, डू यू कंसिडर इट टू बी बेनिफिशियल? ठीक है, एक टीचर पढ़ा रहा है छोटे बच्चों को, तो क्या ये बेनिफिशियल हो सकता है? ओके, सो राइट आंसर इज राइट आंसर इज इसका हो जाएगा इट इज़ अ बेनिफिशियल कस्टम। जी हाँ, ठीक है, एक टीचर अगर पढ़ाए उन्हें तो ये क्या हो सकता है? एक बेनिफिशियल कस्टम हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, because of appointments of new teachers in little classes every now and then students, ओके, स्टूडेंट्स को क्या होगा? ठीक है, नए टीचर्स जो हैं आ रहे हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में, तो उससे बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो हैव टू एडजस्ट देमसेल्व्स विद न्यू टीचर्स फ्रॉम स्क्रैच। जी हाँ, स्क्रैच मतलब बहुत ही शुरुआत से, तो इसलिए देखा होगा आपने कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मेनली ऐसा होता है कि एक टीचर आता है फिर छोड़ देता है किसी भी रीजन से, ठीक है, तो बच्चों के लिए जो है अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो उन्हें फिर से एडजस्ट करना पड़ता है नए टीचर्स के साथ। नेक्स्ट इज द एटीट्यूड और व्यू पॉइंट ऑफ टीचर टुवर्ड्स वीक स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास शुड बी। ठीक है, तो कैसे वीक स्टूडेंट के प्रति कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए? बिल्कुल सही है, सिंपैथेटिक होना चाहिए और फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इज देयर ए नीड ऑफ लंच फॉर लिटिल चिल्ड्रन इन द स्कूल? लंच की क्यों आवश्यकता है? ठीक है, लंच की अगर बात करें तो चिल्ड्रन गेट सम न्यूट्रिशनल डाइट। जी हाँ, ठीक है, मिड डे मील से भी रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कई बार आता है एग्जाम्स में, तो आपको बताना चाहिए कि चिल्ड्रन को कुछ जो है न्यूट्रिशनल डाइट। आपको पता है कि अभी भी हमारे देश में बहुत से बच्चों को घरों में जो है बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती, ठीक है, तो उसके लिए ये सरकार ने कदम उठाया। नेक्स्ट इज should there be separate periods for the class of very little children or not? ओके, सेपरेट क्लास होनी चाहिए या नहीं? नो, देयर नॉट शुड बी, ठीक है, इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। व्हेन शुड द मीटिंग ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन बी हेल्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कब होनी चाहिए पेरेंट मीटिंग? फ्रॉम टाइम टू टाइम। जी हाँ, समय समय पर जो है ये होनी चाहिए, जिससे बच्चों के इवैल्यूएशन करने में मदद मिले, ठीक है, फीडबैक मिले पेरेंट्स को। नॉर्मली व्हेन लिटिल चिल्ड्रन आर टॉट ABCD or IEEU, they are told to put their fingers on such alphabets. What is reason for this? आपने भी देखा होगा जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनसे कहा भी जाता है कि फिंगर वो उसमें रख के पढ़ें, ठीक है, तो ऐसा क्यों कराया जाता है? दे आर एबल टू रिमेंबर द शेप ऑफ एवरी अल्फ़ाबेट। जी हाँ, ताकि वो उसके शेप को रिमेंबर कर सके, क्योंकि छोटी क्लास में क्या होता है, बच्चे की मेनली राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके रीडिंग के उससे ज़रूरी ज़्यादा जो होता है,
ठीक है। राइटिंग उन्हें बतानी होती है, उसे वर्ड्स लिखने सिखाने होते हैं, तो शेप पर बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर रीडिंग एन इंटरेस्टिंग मैगजीन इन द लाइब्रेरी ऑफ द स्कूल। आफ्टर सम टाइम यू हैव टू टीच योर क्लास यूथ। एक इंटरेस्टिंग मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, तो कुछ समय बाद आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, टीच द क्लास फर्स्ट एंड देन रीड द मैगजीन। जी हाँ, पहले आपको बच्चों को पढ़ाना होगा, उसके बाद ही मैगजीन पढ़नी होगी। ओके। नेक्स्ट इज, देयर इज अ टेक्निक ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक। ठीक है, आप इस टेक्निक का अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसमें से क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हम देंगे, द काव, गोट, कैमल, डॉग ऑल हैव 4 legs ईच। द एनिमल्स हैविंग 4 legs आर कॉल्ड क्वाड्रप्ट्स। ठीक है, तो आप हमें से ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल हमने बताया पहले, ठीक है, कि जानवरों के नाम बताए, गाय, ठीक है, तो उनमें से क्या है, ठीक है, इन सब के पास क्या है, 4 legs हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है, जिनके पास 4 legs होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रप्ट्स। ठीक है, तो हम, अब बच्चा इसमें फिर आर्ग्यू करेगा, ठीक है, किन्हीं के जो है एग्जाम्पल से। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, किस तरह से जो है उसको पढ़ाना है। ठीक है, क्वाड्रप्ट्स में उसे हो सकता है सीधी प्रॉब्लम आए, तो पहले आप उसे उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट गिविंग होमवर्क टू द चिल्ड्रन, लिटिल चिल्ड्रन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके ईवीएस वगैरह में भी ये पूछा जाता है। दे शुड बी गिवन ओनली अ लिटिल होमवर्क सो दैट दे आर एबल टू रिवाइज वट एवर हैज़ बीन टॉट इन द क्लास। ठीक है, होमवर्क बहुत कम देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो ताकि वो रिवाइज कर सकें जितना भी उन्हें क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि अक्सर ये एक तरह से आजकल फैशन हो गया कि होमवर्क देना है बच्चों को, होमवर्क देना है, तो बहुत ज़्यादा होमवर्क जो है बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, इससे वो होमवर्क ही करने में रह जाते हैं, जो एक्चुअल में उन्हें कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, पढ़ाई करनी होती है, वो नहीं हो पाती। ठीक है, नेक्स्ट इज, थ्रो होमवर्क चिल्ड्रन। लेकिन होमवर्क से हेल्पफुल है। ठीक है, हेल्पफुल लेकिन एक लिमिट तक है। अब क्या हेल्प होती है, गेट एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ फॉर इम्प्लीमेंट वट एवर इज टॉट इन द क्लास। ठीक है, होमवर्क उन्हें दिया जाता है ताकि वो खुद से सोच के कुछ और क्वेश्चन का आंसर करें, या कोई भी उन्हें एक्टिविटी प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाते हैं उससे रिलेटेड, तो वो उस जो सीखा हुआ है उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, इन ऑर्डर टू टीच अ न्यू लेसन इन द क्लास द टीचर शुड। नया लेसन आपने पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो आपको क्या करना होगा, डेवलप एन इंटरेस्ट। ओके, डेवलप एन इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन अबाउट द न्यू लेसन। जी हाँ, पहले क्यूरियोसिटी बच्चों की पढ़ानी है, ठीक है, नए लेसन के बारे में, ताकि वो खुद उसे पढ़ना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if you come to know that a student falls sick in variable in school itself, then what would you do? Okay, कोई बच्चा बीमार हो गया अचानक से स्कूल में, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉल हिज पेरेंट्स एंड इन्फॉर्म देम अबाउट हिज पुअर हेल्थ एंड ऑल्सो एडवाइस देम टू गेट हिम ट्रीटेड इन ए प्रॉपर मैनर। जी हाँ, आपका सबसे पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि पेरेंट्स को कॉल कीजिए और उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में बताएं। ठीक है, और उन्हें सलाह भी देना कि बच्चे को जो है अच्छे से प्रॉपर मैनर में ट्रीट करना है, यानी कि उसे अच्छे से देखभाल उसकी करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग इन योर ओपिनियन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस्ट मेथड क्या है लर्निंग की, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड भी इसका नाम है। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज 188 क्वेश्चन देखिए। ओके, 188 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कंसीडर इट टू बी बेनिफिशियल टू कॉल अ स्टूडेंट टू द ब्लैक बोर्ड एंड गेट ए क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व बाय हिम। ओके, तो ये क्या बेनिफिशियल है और या नहीं, कि बच्चे को आप बुला रहे हैं और उससे कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड में कुछ आंसर जो है हल करके बताएं मुझे। ठीक है, पूरी क्लास को। सो क्या होगा इससे, कॉन्फिडेंस इज क्रिएटेड इन द स्टूडेंट थ्रू दिस मेथड, बिल्कुल होगा। यू आर एबल टू लर्न वेदर द स्टूडेंट्स नोज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है, बच्चों को अगर आंसर आता है तो उसे इनक्रेज करने के लिए आप कह सकते हैं कि इसे बोर्ड में बताओ। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा है कुछ।
क्या वह सही बता रहा है आंसर, ठीक है, या सही लिख रहा है, तो उससे आप लोगों को बेनिफिट ही है। नेक्स्ट है, यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड अ स्टूडेंट वांट्स टू आस्क यू समथिंग, देन यू वुड, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस समय बच्चा आपसे कुछ पूछना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, आंसर हिज क्वेश्चन देन एंड देयर, ठीक है, उसी समय आप उसके क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अगर कॉन्टेस्ट से अलग, एकदम ही अलग क्वेश्चन उसने पूछा है, तो आप उसे कहेंगे थोड़ा रुकिए, ठीक है, पहले आप अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन का अगर आपको उत्तर पता है तो उसमें देंगे, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं से चेक करूंगा, फिर आप लोगों को आपको जो है नेक्स्ट डे बताऊंगा। डू यू थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट यू शुड नॉट इवेल्युएट द एग्जामिनेशन पेपर ऑफ द फाइनल क्लास, व्हाट डू यू थिंक सो, ठीक है, एग्जामिनेशन पेपर फाइनल क्लास के नहीं चेक करने चाहिए, तो इस बारे में आप क्या करेंगे, ठीक है, तो ये होगा, इनजस्टिस मे बी डन टू सम स्टूडेंट्स, बिल्कुल होगा, ठीक है, इम्पार्शियल इवेल्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर इज नॉट पॉसिबल, सिंपैथी फॉर ए फ्यू स्टूडेंट्स वुड बिकम एविडेंट, ठीक है, अगर फाइनल एग्जामिनेशन को इवेल्यूएट ना किया जाए, ठीक है, सो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। द मोस्ट एक्यूरेट इवेल्युएट इज पॉसिबल थ्रू, ठीक है, सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन एकदम जो एकदम सटीक कह सकते हैं इवोल्यूशन कब हो सकता है, तो वो होगा आपका, इसका राइट आंसर है सी, ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, जैसा आप लोगों को पता है कि आजकल क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आ रहे हैं एग्जाम्स में, आप लोग इसको देते भी हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू ट्रस्ट योर स्टूडेंट्स देन दे वुड, अगर आप अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं, ठीक है, जिन्हें आप पढ़ाते हैं, तो दे नेवर डिसीव यू, वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे, तो बच्चों पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हें इस काबिल बनाना कि वो भरोसे योग्य हों। नेक्स्ट इज, यू आर टीचर, व्हाट वुड यू डू टू गेट द सैलरीज ऑफ टीचर रिवाइज्ड, ठीक है, टीचर की सैलरी रिवाइज करने के लिए आप क्या कहेंगे, गिव अ सिंबॉलिक धर्मा, ठीक है, केवल सिंबॉलिक धरना जो आप देख सकते हैं। एज अ टीचर, डू यू एग्री दैट देयर शुड बी अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से व्यवहार करना है, क्लास में कैसे रहना है, ठीक है, स्कूल में कैसे रहना है, तो उसके लिए बिल्कुल यस है, एक बहुत बड़ा यस है इसके लिए, ठीक है, ये सबके लिए होना चाहिए। व्हाट शुड बी डन इन योर ओपिनियन बाय द टीचर्स एसोसिएशन, ठीक है, टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, सो टीचर एसोसिएशन की बात करें तो डिलीवरिंग ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स, ये उसी के लिए बनाए भी जाते हैं, ठीक है, जो भी टीचर्स की प्रॉब्लम है उन पे काम करना। नेक्स्ट है, यू गिव ट्यूशन टू अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स फेल्स इन द एग्जामिनेशन, व्हाट वुड यू डू इन सच ए सिचुएशन, ठीक है, बच्चा फेल हो गया, जैसे आप पढ़ाते हैं, तो क्या करेंगे, यू वुड टीच हिम विद एक्स्ट्रा टॉयल एंड डेडिकेशन इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में आप उसे और अच्छे से पढ़ाएंगे, दिस इज योर ड्यूटी, ओके। नेक्स्ट इज, ओनली अ गुड स्टूडेंट कैन बी अ गुड टीचर, द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट, ठीक है, एक स्टेटमेंट बोला गया है कि एक अच्छा विद्यार्थी एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या निकलेगा इसका कि whose whosoever, okay, would always कंटिन्यू टू स्टडी वुड बिकम अ गुड टीचर, ठीक है, जो भी पढ़ाई करता रहेगा वो अच्छा शिक्षक बनेगा ना, क्योंकि स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना, ठीक है, टीचर भी क्या है, पढ़ा के अपना समझ के बच्चों को समझाता है, पढ़ाता है, ठीक है, वही काम है, तो जितना ज़्यादा बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा उतना अच्छा वो पढ़ा भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, द टीचर शुड अराइव इन स्कूल टाइम, ओके, इन हिज टाइम, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस हैबिट, अगर टीचर क्लास में स्कूल में समय पर आए तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टूडेंट वुड ऑल्सो कम इन टाइम, बिल्कुल, स्टूडेंट रिस्पेक्ट दो टीचर्स हु कम इन टू द स्कूल टाइम, बिल्कुल है, स्टूडेंट वुड लर्न द लेसन ऑफ पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज, इफ द टीचर डज नॉट हैव फुल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट देन, ठीक है, अगर सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज नहीं है टीचर को तो क्या होगा, ही वुड नॉट बी एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन क्लास, बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाएगा डिसिप्लिन, ठीक है, क्योंकि उसे सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, बच्चे ने कुछ पूछ दिया तो उसका क्या होगा, तो इससे मजाक बन सकता है और वो हेजिटेट करेगा क्लास में जाके। नेक्स्ट इज, ही वुड नॉट बी कॉन्फिडेंट वाइल टीचिंग इन क्लास, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते समय उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, ही वुड नॉट बी एबल टू इम्प्रेस दिस स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अ स्टूडेंट इज पुअर एंड कैन नॉट बाय बुक्स, व्हाट वुड यू डू फॉर हिम, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, एक बच्चा अगर पुअर है तो यू वुड गेट
हिम बुक्स ऑन लोन फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, आप उसे बुक्स देंगे एक लोन बेसिस पे, ठीक है, लाइब्रेरी से। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीचर वुड बी रेस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन से टीचर की रेस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऑप्शन पढ़ लीजिए। द वन हु गिव्स पास मार्क्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, द वन हु डज नॉट पे अटेंशन टू indiscipline of student, the one who perform his duty with dedication, or the one who is an official, okay, of the teachers association। सो राइट आंसर क्या है आप लोगों को पता चल गया होगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता जाएगा इससे भी टिपिकल क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, 600 क्वेश्चन की सीरीज है, तो मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।